रात के करीब 12 बजे का वक्त था। चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। तभी एक बालक को कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है और वे बालक आवाज़ का पीछा करते हुए अपने ही घर के एक कमरे में पहुंचा और उस कमरे में जाकर देखा तो जब तक कुछ समझ पाता, कुछ देख पाता और कुछ बोलने की स्थिति, तब तक उस बालक के ऊपर जानलेवा हमला होता है और उस बालक की हत्या कर दी जाती है। इसी तरह एक दो नहीं बल्कि 5 हत्याएं कर दी जाती हैं और पुलिस के छानबीन में जो घटना का खुलासा होता है, जो लोगों के सामने हत्या की वजह आते हैं, उस पर लोगों को यकीन करना नामुमकिन था। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की नई कहानी की सीरीज। आज की जो सच्ची कहानी है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में एक भिंड में एक थाना लगता है शहर कोतवाली। शहर कोतवाली में एक जगह पड़ता है वीरेंद्र नगर। वीरेंद्र नगर एक 13 वर्षीय नीलेश शर्मा नाम का 13 वर्षीय बालक होता है। उसके मौसी का घर जो है उसके घर से 2-3 घर दूर उसके मौसी का घर होता है। और जब वो किसी काम से जाता है तो देखता है कि अपने मौसी के घर पे उनके मेन दरवाजे पे ताला लगा हुआ होता है। ताला लगा हुआ होने के कारण उसको शक हुआ कि बिना बताए ये लोग चले कहाँ गए, और उसके मौसी का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो उसके बाद उस लड़के ने किसी तरह से चारदीवारी फांद करके जब घर के अंदर गया और वहाँ चारों तरफ खून ही खून थे। एक दो नहीं बल्कि 5 लाशें थी। उस बच्चे एक दो नहीं बल्कि 5 लाशें थी। वे बच्चा डर गया और वापस आकर के अपने दादा से कहा कि दादा, मौसी के घर में कुछ बहुत बड़ा हादसा हो गया है, चारों तरफ खून ही खून पसरे हैं। खबर सुनने के बाद उसके दादा ने मोहल्ले के लोगों से और पुलिस से संपर्क किया। पुलिस से संपर्क किया। पुलिस के संपर्क करने के बाद उस समय पिंड के जो एसपी थे नवनीत जी और एसएचओ कोतवाल थे। पुलिस जब घर के अंदर जाती है तो चारों तरफ सामान बिखरा हुआ पड़ा था और पहली बार देखने में ये प्रतीत हो रहा था कि ये लूट की हत्या है। लूट के मकसद से इन 5 लोगों को हत्या की गई है। जिन 5 लोगों का हत्या किया गया था उसमें 32 वर्षीय रीना शुक्ला, उसके बाद रीना शुक्ला की बेटी थी 32 वर्षीय रीना शुक्ला की 10 वर्षीय बेटी थी छवि शुक्ला, और रीना शुक्ला के ही परिवार के 3 सदस्य और थे। अंबिका शुक्ला जिसकी उम्र 13 वर्ष थी, अमृता जिसकी उम्र 16 वर्ष थी, और गोलू जिसका उम्र 13 वर्ष था। एक दो नहीं बल्कि दोस्तों 5 दिल को दहला देने वाली ये हत्याएं हुई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, वहां देखने के बाद पुलिस को ऐसा लगता है कि ये लूट के मकसद से ही सारी घटना का अंजाम दिया गया है। उसके बाद तब तक वहां के तत्कालीन एसएचओ मिर्जा बेग साहब को रीना शुक्ला का मोबाइल मिल जाता है, और जब मिर्जा बेग साहब रीना शुक्ला के मोबाइल नंबर को लेकर के जब सर्विस लांच पर डरवाते हैं, तब देखते हैं कि एक नंबर ऐसा था जिससे काफ़ी देर तक बात हुआ करती थी, काफ़ी देर तक दोनों से बातें होती थी। तो मिर्जा बेग साहब ने, और घटना के समय जिस मोबाइल से रीना बात करती थी या जिस नंबर पर रीना बात करती थी,
वे नंबर भी उस समय सर्विस लांच के जरिए वे नंबर भी उसी रीना के घर में रात रात को लोकेशन रात को वहीं पे मिला। उसके बाद जब पुलिस की टीम उस नंबर को छानबीन करते हुए जिस शख्स का नंबर था उस शख्स तक, तो उसी भिंड में एक जगह पड़ता है, एक मोहल्ला पड़ता है गोविंद नगर का रहने वाला नितेश दीक्षित उर्फ अंकुर होता है, जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष के आसपास थी। उसके बाद जब पुलिस पहुंचती है, नितेश उर्फ अंकुर को गिरफ्तार करती है और कड़ाई से पूछताछ जब किया जाता है, तब अंकुर ने जो बातें बताई उसको सुनने के बाद पुलिस और अगल बगल के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। नर्सिंग का कोर्स किया रहा था। नर्सिंग का कोर्स करने के बाद अंकुर को काफ़ी अच्छी दवाइयों के बारे में नॉलेज थी। वे दवाइयाँ ला करके रीना को देता था। रीना अपने घर के जितने भी बच्चे थे उनको वे दवाइयाँ दे दिया करती थी और डेली इस तरह से इन लोगों का अवैध संबंध, शारीरिक संबंध जो भी था, वे दोनों एक साथ बिताते और 13 और 14 मई की रात की घटना, 2016 की घटना है कि जब रीना ने सबको दवाई तो दिया, पता नहीं कहाँ से उस दवाई का असर गोलू नाम का जो बालक था उसकी नींद टूट गई 12:30 बजे के करीब। और वे जब आकर के दरवाजे पे अपनी फूआ को किसी अनजान युवक के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा, वे जब तक कुछ बोल पाता या कुछ समझ पाता तब तक अंकुर और रीना ने मिलकर हाथ पैर बांधे और उसको चाकू से गला को बेरहमी से काट करके उसको मौत के घाट उतार दिया। जब तक वे चीखता चिल्लाता या कुछ कह पाता, जो थी बड़ी बहन अर्पिता जो थी उसका भी नींद खुल जाता। और वे जब आकर के अपने भाई को देखती है कि रीना और अंकुर मिल करके हत्या कर रहे हैं, जब वे चिल्लाने का प्रयास करती है तब तक रीना और अंकुर मिल करके उसकी बड़ी बहन को भी बेरहमी से उसकी भी हत्या कर देते थे। वे जब चिल्ला रही थी उसी दौरान उसकी 13 वर्ष की जो अंबिका की भी नींद खुल जाती है और अंबिका अंबिका की नींद खुल जाती है और अंबिका भी देखती है कि उसके दोनों, एक भाई और एक बहन की हत्या की जा चुकी है। इन लोगों के सर पे खून सवार होने के कारण ये लोग उसको भी पकड़ते हैं और उसको भी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। बेरहमी से हत्या करने के बाद जब रीना की खुद की बेटी 10 वर्षीय छवि सोकर उठती है उसी दौरान, तब अंकुर कहता है कि इसकी भी हत्या करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बता देगी। और उसी प्रकार से 10 वर्षीय छवि की भी गला काट करके हत्या कर देते हैं ये दोनों लोग। तभी रीना जो थी, जो इन सब हत्याओं में बराबर की भागीदार थी, बराबर की हिस्सेदार थी, तब तक अंकुर के दिमाग में आता है कि अगर इसको हम छोड़ दिए, ये कहीं गवाही दे दी या पुलिस वाले पकड़ लिए, तो अंकुर ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारने के बाद अंकुर क्या करता है कि उसके घर में 1 घंटा रहता है। 1 घंटा रहने के बाद जितने भी सामान थे सबको इधर उधर बिखरा देता है, फैला देता है कि ताकि पुलिस या जो भी उसके घर वाले आए उन सबको पता चले कि ये लूट के मकसद से सारी हत्याओं को किया गया है। आखिरकार अंकुर को पुलिस गिरफ्तार करती है। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद ये मध्य प्रदेश में दोस्तों काफ़ी चर्चा में रहा और हाई प्रोफाइल एक साथ 5-5 लोगों की हत्या करने के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का फैसला किया। दोस्तों ये केस जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया और पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए और उसमें जो है कोर्ट के जो विशेष ML राठौर साहब ने अपने जो फैसला सुनाया उसमें सुनाया कि अंकुर दीक्षित जो है कहीं भी
इस सभ्य समाज में फिट नहीं बैठता है और अपने प्यार के चक्कर में या जो भी कह लें उसके चक्कर में उसने 1-2 नहीं बल्कि 5-5 हत्याएं कर दिया। और फास्ट ट्रैक में उन्होंने कहा कि इस समाज में अंकुर जैसे अपराधियों को जीने का कोई हक नहीं है और उसको फांसी की सजा दे दी गई। अब चूंकि फांसी की सजा दे दी गई, हम अपनी सच्ची घटना को यहीं विराम देना चाहते हैं और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार और स्नेह हम पे हमेशा बनाए रखें। नमस्कार। फेसबुक पे 5 मिनट 6 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाता, इसलिए आइए शुरू करते हैं कहानी के दूसरे पार्ट पर।